हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 जेक बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके 20 फरवरी 2025 को डायरेक्ट क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट से का देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए बिना लेट किए हुए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 20 फरवरी को आ सकते हैं जेक बोर्ड क्लास 10 का वो हम देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है सर, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long current carrying wire? तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। द फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर रेडियली एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द वायर। तो क्या होंगे सर, क्या होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। कि सर अगर आपका जो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जो होंगे उसके जो केंद्रक होंगे वायर पे होंगे और ये जो होंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्या होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, सकेंद्रीय क्षेत्र रेखा होता है चुंबकीय क्षेत्र की। क्या होते हैं सर, सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द वायर। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, वायर पे ही सेंटर होता है और कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कि रेडियस अलग अलग होंगे, सेंटर एक ही होंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना लिख बताएं। तो सर विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या होता है, रिलेटिव कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। मतलब कॉइल रेस्ट में रहेगा तो मैग्नेट क्या करेगा, रिलेटिव मोशन मतलब कि अंदर बाहर मोशन करेगा। एक आपके रुके होंगे और एक आपका मोशन करेगा, उसी को कहते हैं आपेक्षिक गति। तो वहाँ से विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा क्या होता है उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये रिलेटिव मोशन बिटवीन क्या होना चाहिए, कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की उक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जो प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, और ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। जो इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोटर बोलते हैं सर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे आपका सिलेबस में ये नहीं है। तो किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर क्या है, ये आपके सिलेबस में नहीं है सर, उसको आप छोड़ सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पतन के बोलता है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय में क्या हो जाता है, करंट बढ़ जाता है सर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंक्रीज ए लोड। करंट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट में बढ़ जाती है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, उसमें पर करता है सर। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो आपकी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है विद्युत घंटी की किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आपके चुंबकीय प्रभाव पे विद्युत घंटी का प्रभाव पर कार्य करती है। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है इलेक्ट्रिक बेल सर। नेक्स्ट आता है डायनामो का सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, लेकिन ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, सिलेबस में नहीं है सर।
सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में आपकी आर्गन भरे रहते हैं सर, निष्क्रिय नोबल गैसेस भरे रहती है, इनर्ट गैस। क्या हो जाएगा? आर्गन भरा रहता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन जो सर रिमेन्स फिल्ड विथ इनर्ट गैस, फिल्ड विथ आपकी इनर्ट गैस से भरे रहते हैं। आपके बोलते हैं विद्युत में तार किस रंग का होता है? लैब वायर कैसे रहता है सर? लैब वायर अगर है तो लाल होगा, अगर आपका न्यूट्रल वायर है तो काला होगा, अर्थिंग वायर है तो हरा कलर का होगा। अच्छा, तो आपकी लैब वायर है, विद्युतमय आपके तार है तो कैसा कलर का होगा? रेड कलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। कैसा होता है? काला, ब्लैक होता है सर। न्यूट्रल वायर का जो ब्लैकिंग कोटिंग क्या रहता है आपकी, जो आपकी द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इन ए डोमेस्टिक सर्किट इज ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? टेस्ला होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज कितने की थी? फ्राडे की थी। कौन किए थे सर? फ्राडे किए थे, फ्राडे ने किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर फोर्स उत्पन्न करते हैं। ये फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर। अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे अगर कंडक्टर मूव करने लायक हो तो मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? फोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे सर, फोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड सर अपना लेफ्ट हैंड लो। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोले कि अपना लेफ्ट हैंड लो और 3 उंगली थंब, पॉइंटर और आपकी सर जो है मिडिल फिंगर, तीनों को ऐसे करना कि तीनों एक दूसरे तीसरे का क्या हो जाए और एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब लंबवत हो जाए। तो मिडिल फिंगर में करंट का डायरेक्शन रखो और आपकी सर पॉइंटर में जो है वो आप क्या रखो? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रखो। तो जो सर आपकी अंगूठा है, थंब है, वो आपकी फोर्स के डायरेक्शन बताएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता जाता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होती है? जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। जब विद्युत और आपके सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गए, तो उस समय फोर्स जो होता है, बल जो होता है वो मैक्सिमम होते हैं सर। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर होता है तो उस समय जो है सर आपके जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एग्जर्ट करता है, वो मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कुछ ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग की जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। तो उपकरण आपके हो गए विद्युत पंखा, मिश्रकों, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से। तो अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, मिक्सर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? व्हेन डज शॉर्ट सर्किट अकर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? जब तार शॉर्ट हो जाए, मतलब कि सर अप्लायंसेस से पास होके नहीं, प्लस माइनस आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाए तो उस समय आपकी शॉर्ट सर्किट होती है। जब विद्युत परिपथ में विघुनमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघु पतन होता है। लघु पतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। Sir, when the live wire and neutral wire come in contact in the electric circuit, then a short circuit occurs. Then a short circuit occurs due to reduction of the resistance to zero. Resistance क्या हो जाता है उस समय? जीरो हो जाता है, उसी कारण आपके शॉर्ट सर्किट होती हैं सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या कथन सत्य है या असत्य है? क्या सर विद्युत आपके जो बोला जाता है क्या विद्युत मोटर आंतरिक ऊर्जा को
इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है सर, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपका विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में वो रूपांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ट्रू नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे EMI पे काम करता है सर। विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है, लेकिन ये सिलेबस में आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है, यह कथन सत्य है असत्य है? सत्य है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सर कोई कुंडली वाले तार में जब होते हैं तो क्या होते हैं सर, यहाँ से जो होते हैं वो आपके सेंटर से सीधी रेखा पास होता है विद्युत धारा आपके क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाएंगे? ये कथन सही है सर, एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है क्या, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर कि विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाली 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। कि नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंसेस में 2 आपके जो यूज किए जाते हैं सुरक्षा उपायों के लिए, एक आपके होते हैं भू संपर्क तार और दूसरा होता है विद्युत फ्यूज। एक आपके भू संपर्क अर्थिंग वायर को यूज किया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल फ्यूज को यूज किया जाता है, जिसके हम अप्लायंसेस को बचा सकते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट को बचा सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाई। इलेक्ट्रिक का सर हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं? 2 मेथड हमें बताना है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट पास करवा दें तो, और दूसरा सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दें तो, और एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दे तो 3 हो गए। सोलेनॉइड में करंट पास करवा दे तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे। एक करंट कैरिंग वायर में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में पास करवा दे तभी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे। दूसरा सा सर्कुलर लूप में अगर करंट पास करवा दे तब भी आपके वो इलेक्ट्रिक करंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सर आपके क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाली विद्युत धातु साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो समझिएगा कि सर अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हो गए इलेक्ट्रिक आयरन है, सपोज करो कि उसके तार कट के आपकी क्या है कि आपकी सर जो मेटल बॉडी है उसको टच किया हुआ है। अगर हम उसको टच कर लिए गलती से तो क्या करंट सारा मेरा शरीर में आएगा और हमें करंट लग सकता है। तो हम क्या करेंगे? अर्थिंग लगा देंगे। अर्थिंग एक आपके सर ग्रीन वायर वाला से क्या करेगा? डायरेक्ट आपके अर्थ में गाढ़ा होता है, तो वो अर्थ में तो वो करंट हमें ना लग के क्या हो जाएगा? अर्थ में फ्लो होके कहाँ चला जाएगा? चार्ज अर्थ में चला जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से क्या हो सकता है? बच सकता है सर। इसीलिए भू संपर्कित किया जाता है, करना जरूरी होता है। तो भू संपर्क तार धातु के आवरण वाली विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि में सुरक्षा उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपकरण के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का सरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा, जिससे इस साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति विद्युत आघात से बच जाए। बोलता है क्या कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वायर, अर्थिंग वायर, वाई इज इट नेसेसरी टू इलेक्ट्रिकल appliances with metal casing. Ground wire is a earthing wire is used as a safety measure in electrical equipment with metal casing such as electric iron, toaster, etc. The ground wire connected to the metal sheath present a short path for the electric current. This ensures that when the electric current is eroded in the metal casing of an appliance, the potential of that appliance will be equal to the ground potential, thereby protecting the person using these appliances from electric shock. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट सर, VBI लगा सकते हो।
तो बोलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण निम्नलिखित है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, मतलब नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट हो जाते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। दो चुंबकीय सर एक चुंबकीय का दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कभी क्रॉस नहीं कर सकती, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस पॉसिबल पे दो डायरेक्शन होगा जो प्रैक्टिकली आपकी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सर कि राइट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड मर्ज एट साउथ पोल। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। नेक्स्ट आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर। नेक्स्ट अगर बोलना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर एट पोल देन अदर प्लेसेज। नेक्स्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये 5 प्रॉपर्टी हो गए, 5 में आप 2 लिख सकते हैं सर। नेक्स्ट आपके जो आते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो सर उस डायरेक्शन में अगर प्रतिच्छेद कर देती है, दो मानो कि दो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो अगर यहाँ मैग्नेटिक कंपास लेके आएंगे तो 2 डायरेक्शन बताएगा, 2 दिशा बताएंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो इसीलिए वो प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा है। दिक्सूची ने 2 भुज दिशाओं की ओर दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है सर। द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। इफ 2 मैग्नेटिक लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इट वुड मीन्स देयर आर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन and the compass has indicated 2 directions which is not possible. That's why magnetic field lines never intersect each other. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, विद्युत मोटर में विभक्त वल्ले की क्या भूमिका है। तो सर स्प्लिट रिंग का इंपॉर्टेंट क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर में सर जो कम्यूटेटर का काम है आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन के बाद करंट का डायरेक्शन को चेंज करना, रिवर्स करना। विद्युत मोटर में विभक्त वल्ले दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। या परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। द स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इट हेल्प्स इन रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। When the current is reversed, the direction of the forces on both the arms are also reversed. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कि घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से मतलब कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक ही सॉकेट में एक से अधिक विद्युत उपकरणों का संयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अति भारण हो सकता है, मतलब कि आपकी ओवरलोडिंग से सॉकेट पे क्या हो सकता है सर। वन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू दी सेम सॉकेट एज इट मे कॉज ओवरलोडिंग। उस उच्च शक्ति वाले साधित्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन, गीजर, एयर कंडीशनर आदि को का एक साथ स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। कि हाई पावर्ड एप्लायंसेस जो हो गए इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, एयर कंडीशनर सभी को एक साथ स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, उससे भी ओवरलोड हो सकते हैं सर। ये हमें सावधानी बरतना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लेमिंग वार्म हस्त नियम लिखें। फ्लेमिंग वार्म मतलब कि आपकी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का लिखना बताना है सर। इस नियम से हमें क्या करना है, 3 उंगली लेना है। इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के इस प्रकार फैलाते कि या तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हैं तर्जनी उंगली, मध्यम उंगली और अपना क्या अंगूठा, तीनों को इस तरह से बनाना है कि तीनों एक दूसरे का क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। तब यदि तर्जनी में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो।
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वो बल का डायरेक्शन होगा सर। तो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा आपकी जो विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी उक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाहिक चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों में उपयोग होता है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन स्प्रेड द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट these three are mutually perpendicular to each other, then if the index finger point toward the direction of magnetic field, middle finger point toward the direction of electric current flowing in the conductor, if you do this the thumb will point toward the direction of motion of the conductor or the direction of force acting on the conductor। आगे बोला जाता है सर विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो सिद्धांत बोलता है विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके सर चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। तो आगे बोलता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। जब धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो जाता है, आपकी आंतरिक ऊर्जा में। कार्यविधि चित्र में दर्शाई अनुसार विद्युत मोटर विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। आप कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB भुजा और आपके सर CD भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। चुंबकीय दिशा आपके क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। तो बोलता है कि आप सुनिएगा, कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभाग हो P और Q। P एंड Q जो है सर यहाँ से आप स्प्लिट रिंग है, ठीक है। और उसके बाद आपके बोलते हैं इन अर्धभागों की भीतरी सत्ता विद्युत रोधी होती है। इनके भीतरी सत्ता जो होते हैं विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है, धुरी एक्सिस से जुड़ा होता है। और P तथा Q की बाहरी चालकों सिरे क्रमशः स्थिर चालक ब्रशों मतलब कार्बन ब्रशेस से X और Y से स्पर्श करती है। X और Y कार्बन ब्रश होता है। अब समझिएगा, बैटरी से चलकर चालक ब्रश बैटरी से चलकर X ब्रश तक करंट जाता है, फिर वो आपके सर विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। तो इसमें इस तरह से जाएगा, इसमें इस तरह जाएगा। तो इसमें देखो सर करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा, नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे इसमें भी अप्लाई नहीं होगा, खाली किसमें होगा, ये वाला आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे तथा आप देखिएगा विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। Y से होते हुए बैटरी में वापस आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB से A से B की ओर जा रही है। A और B में देखें तो A से B की ओर जा रही है और CD में भुजा में देखें तो C से D की ओर आ रही है, अच्छा प्रवाहित होती है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं विपरीत हो जाती है। AB और CD में क्या विद्युत का धारा विपरीत हो जाते थे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अनुप्रयुक्त करने पर हम यह पाते कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि आपके भुजा CD पर आरोपित आपके बल इसे ऊपरी मुखी धकेलता है। मतलब ये ऊपर धकेलता है, ये नीचे धकेलता है सर। तो एक कुछ इस तरह से रोटेट करने लगेंगे, इस तरह से रोटेट करने लगे। तो इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामार्त घूर्णन करती हैं और इस तरह से ये काम करती हैं सर। समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला जाता है विद्युत जनरेटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, विद्युत जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है सर। विद्युत जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बन सकते हैं आपके जेक बोर्ड में, वो सारा हम कर चुके हैं। धन्यवाद।